नमस्कार। मेरा नाम सचिन तिवारी है और मैं सचिन अनाम नाम से लिखता हूँ। मेरी एज 40 साल है। प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल, और एक सरकारी उपक्रम में कार्यरत हूँ। मैं कविता, कहानी, किस्से, नाटक लिखता हूँ और मेरे कई दोस्तों ने कहा कि इसका चैनल बनाओ, तो इसलिए उनके कहने पर मैं ये चैनल बना रहा हूँ। कविता, किस्से, कहानी लिखने के कारण सिर्फ इतना है कि जो समाज में देखता हूँ उसे अपनी कविता में लिखने का प्रयास करता हूँ। हालांकि लिखता मैं आज से करीब 20 साल पहले से था, बट वो लिखता था और अपनी डायरी बंद कर देता था। खुद ही लिखता था, सुनता था और अपने लिए लिखता था। फिर एक दोस्त ने मुझसे कहा कि ये तुम गलत करते हो, क्योंकि कविता तब तक तुम्हारी है जब तक कि वो तुम्हारे मन में है। एक बार कागज़ पर आ गई तो वो समाज की हो जाती है और तुम्हारा जिम्मेदारी बनती है कि उसे उसकी जगह उसके समाज को दो। फिर मैंने ओपन माइक करना शुरू किया और ओपन माइक करते करीब 1 साल से करते हुए मैंने एहसास किया कि ओपन माइक में लोग वीडियो बनाते तो हैं, लेकिन दोनों में 3-3 महीने 4-4 महीने लगा जाते हैं। इससे परेशान होकर और कलमकारों से पैसे भी लेते हैं, अपना मंच दे देते हैं और अपनी यूट्यूब चैनल पे उसको लगाते हैं, जिसमें कलमकारों का शोषण एक तरीके से मुझे लगता है होता है। इसलिए मैंने अपना चैनल बनाने की ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। मैं हर तरीके से मेरी कविता आपकी है और आप उस पर निर्णय दे सकते हैं कि वो अच्छी है या बुरी है। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको मनोरंजन करना है और कविता के माध्यम से अपनी भावनाओं को आपसे व्यक्त करना है। यदि मेरी किसी कविता से किसी के मन को कोई ठेस या आहत पहुंचती है तो वो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं, और यदि किसी को कोई कविता अच्छी लगती है तो वो भी कमेंट के द्वारा बताएं, क्योंकि आपके बताए हुए कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं लिखूं या मैं इस लिखने को और वीडियो बनाने को बंद कर दूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी कविताओं को सुनेंगे। अगर अच्छी लगेगी तो उसे सराहेंगे और अच्छी नहीं लगेगी तो उसे कैसे अच्छा करूं मैं, उस पर एक अच्छा अपना फीडबैक भी देंगे। फीडबैक कैसा भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर तरह के फीडबैक का वेलकम है। लेकिन संवाद बनाएं। एक स्वस्थ समाज में एक स्वस्थ समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके कलमकार उसकी जनता के साथ में संवाद स्थापित करते रहें और सवाल करते रहें समाज से भी। मेरा मानना बहुत स्पष्ट है, व्यक्ति जन्म एक समाज में लेता है, एक परिवार में लेता है, और व्यक्ति स्वार्थ हित से ऊपर उठकर जब समाज के हित की सोचता है तभी वो व्यक्ति इंसान कहलाने का हकदार है। अन्यथा उसमें और जानवर में कोई खास फर्क नहीं। जैसा कह गए हैं कबीर भी और बहुत लोग कह गए हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। इंसान होने का पहला कर्तव्य और पहला दायित्व यही है कि हम दूसरे इंसान की मदद करें, उसे इंसानियत के दर्जे से देखें, ना कि उसे किसी धर्म, जात, क्षेत्र, प्रांत या किसी कस्बे और कुनबे पे उस पर आकलन करें या लिंग जात आधार पर उसमें भेदभाव करें। मैं इसी उम्मीद से कि आप मेरी कविताओं को, मेरी रचनाओं को सुनेंगे और अपने कमेंट द्वारा, अपने लाइक द्वारा, अपने व्यू द्वारा मुझे प्रोत्साहन देंगे। ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। चैनल का नाम भी मैंने बहुत सोचा, और जब मैंने इस चैनल का नाम सोचा तो उस समय मैं किताब पढ़ रहा था जिस किताब का शीर्षक था, और वही शीर्षक इस चैनल का नाम रखा। वो किताब एक राजनीतिक व्यक्ति पर थी, लेकिन किताब का शीर्षक बहुत प्यारा था और वो मुझे इतना अंदर से
टच कर गया, इसलिए वो उसी शीर्षक को मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे रहा हूँ। उस पर भी आपका जो भी व्यू हो बताइएगा। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए इसमें आज मैं कोई कविता नहीं भेज रहा हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है कि ये चैनल क्यों बनाया, किस लिए बनाया। और इसके साथ ही मैं जो भी कलमकार, जो भी आर्टिस्ट हैं जो अपना लिखना चाहते हैं, उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ इस चैनल के द्वारा अपनी रचनाओं को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। बशर्ते 2 शर्त हैं। पहली, उनकी स्वयं की ओरिजिनल रचना होनी चाहिए, किसी से कॉपी या कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस कविता के द्वारा समाज में एक पॉजिटिव वाइब जानी चाहिए, ना कि नेगेटिव वाइब। मतलब आप किसी की बड़ाई कर सकते हैं, बट किसी भी चीज़ की बुराई करने से नहीं होता। क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आपने तो मुँह से बुरा ना कोई। इसलिए हमें और हम वही देखते हैं और वही कहना चाहिए जो हम देखते हैं। समाज में अच्छाई और बुराई हमेशा से रही है। जैसा कि पहले भी आपने देखा है कि पूर्व युग में एक टाइम पे एडोल्फ हिटलर थे, तो उसी समय आइंस्टीन भी थे, उसी समय चार्ली चैपलिन भी थे, उसी समय महात्मा गांधी भी थे। तो ईश्वर हमेशा दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और हमें और हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम किससे प्रभावित होते हैं और क्या बनना चाहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है